एक्चुअली ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो बैन हुआ, ये एक ट्रिगर पॉइंट मिला इसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। एक्चुअली ये करप्शन के खिलाफ चालू हुआ था। प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा-सा वॉयलेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है उसका। हमारे आस-पास के एरिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है, ज़्यादातर उस पार्ट में हो रहा है, जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह है, जहाँ पे घर से कॉल वगैरह आ रहा है कि घर से बाहर मत निकलिएगा अपने रूम से। किसी का कॉल आया है कि सेफ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ भले दिक्कत हो कॉलेज में, लेकिन कॉलेज से बाहर नहीं निकलना है। बालेंद्र शाह को अभी पीएम वो जो रैपर हैं आई बिलीव, नेपाल का अगला पीएम बने। बता सकते हैं? जानता हूँ, यहाँ के वो मेयर हैं, काठमांडू के मेयर हैं, और यूथ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूथ उनसे कनेक्ट कर पाता है। आप सभी ने देखा होगा कि 3 दिनों के अंतराल में नेपाल में क्या कुछ हो गया। पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के रहने वाले, भारत के रहने वाले, जो काठमांडू में अभी इस वक्त हैं और वहां पे अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य पांडे। सबसे पहले एकदम कैजुअल टॉक में शुरू करते हैं कि अभी वहां का आपका डेली रूटीन क्या है जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अभी तो जैसे हमारे कॉलेज में अभी हमें बाहर जाना अलाउड नहीं किया गया है। हम्म। अभी हमें गेट से बाहर, हम कॉलेज के अंदर अपना घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन गेट से बाहर जाना हमें अभी अलाउड नहीं है। हम्म। हम भी आपकी तरह ही इंटरनेट पे ही जो भी है देख पा रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी आर्मी कॉलेज है, तो हमें अलाउड नहीं किया गया है। ओके। तो अगर कुछ सामान लेने जाना हो तो क्या आप आसानी से जा पा रहे हैं नीचे? या अगर उन लोगों को पता चल रहा है कि आप भारत से हैं तो कुछ ऐसा कमेंट पास ऑन हो रहा है या कुछ ऐसा फील करवाया जा रहा है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब हमारे साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। अगर कुछ सामान वगैरह भी लेना हो तो हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर ही सुविधाएँ दी गई हैं हमें। कैंटीन वगैरह है जहाँ से हम खरीद सकते हैं। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो थोड़ा-सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उसके लिए, हम बाहर हम नहीं जाने आपके दिया। हम आपकी पीओवी से जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि आप वहां पे हैं, आप मौजूद है काठमांडू में इस वक्त अभी। तो जब ये शुरू हुआ था, जेन ज़ी प्रोटेस्ट के नाम से पूरा का पूरा मुहिम शुरू किया गया, तो क्या आपको पता है इसके बारे में क्या था ये? थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो बैन हुआ, ये एक ट्रिगर पॉइंट मिला इसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। एक्चुअली ये करप्शन के खिलाफ चालू हुआ था हुँ। शुरू से, क्योंकि यहाँ पे की जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गई थी। उसके खिलाफ जो यंग यूथ है यहाँ का, वो ये प्रोटेस्ट को चालू किया, और जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारी आवाज़ को भी अब दबाया जा रहा है। जिसकी वजह से ये बैन होते ही अगले दिन ही ये और लोगों रोड पे उतर आए इसके लिए। हाँ, तो जैसा कि आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि यहाँ पे जब ये न्यूज़ आई की थी कि नेपाल में ऐसा हो रहा है, तो सबको लग रहा था कि सोशल मीडिया बैन के चलते हो रहा है। लेकिन जब तख्तियाँ और पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुए, उस वक़्त वहाँ पे करप्शन के खिलाफ या फिर बेरोज़गारी के खिलाफ स्टूडेंट्स वहाँ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन एक सवाल है, क्या वहाँ के स्टूडेंट्स जिस तरीके से आग लगा दे रहे हैं या फिर जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो है, वो थोड़ा-सा वॉयलेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है उसका, तो ये आप देख रहे हैं, आपके आस-पास के एरिया में ऐसा हो रहा है क्या? हमारे आस-पास के एरिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है, ज़्यादातर उस पार्ट में हो रहा है जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह है, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेज़ वगैरह हैं। हमारे एरिया तो इज़ लाइक रेज़िडेंट एरिया है हमारा वाला। हुँ। तो इधर तो नहीं हो रहा है, लेकिन उधर हम भी जहाँ नेट पे देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के घर वगैरह टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक प्लेस, ऐसा हमें भी सुनने में आया, जो पब्लिक प्लेस जो है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में कुछ लाइक अपोजिशन के लोग होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर उनका इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है। घर से कॉल वगैरह आ रहा है कि घर से बाहर मत निकलिएगा अपने रूम से? इससे तो सब एप्रॉक्स हर किसी का कॉल आया है कि सेफ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ भले दिक्कत हो कॉलेज में, लेकिन कॉलेज से बाहर नहीं निकलना है। वैसे देखा जाए तो अभी तक सबसे सेफेस्ट हम ही लोग हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा आप एरिया बता सकते हैं, जो जिस एरिया में हैं आप लोग? हम अभी स्वयंभू आपने सुना होगा, काठमांडू में है। स्वयंभू के जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। ओके, सबसे नियर बाय फेमस प्लेस है ये। ओके, ओके। एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछते हैं। बालेंद्र शाह को अभी पीएम वो जो रैपर हैं आई बिलीव, जो बहुत हाँ जी। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ खिलाफ बोल रहा हूँ, उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो नेपाल का अगला पीएम बने। बहुत सारे लोग, तो क्या जान रहे हैं आप इनके बारे में? बता सकते हैं? जानता हूँ, यहाँ के वो मेयर हैं, काठमांडू के मेयर हैं, हुँ। और यूथ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूथ उनसे कनेक्ट कर पाता है, और इसलिए यूथ चाहता है कि वो एक अगले पीएम बने। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि बालिन शाह भी शायद इस चीज़ को लेकर मना कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि आपने
सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और आपकी चॉइस होगी कि कौन बनेगा। वो नहीं चाह रहे कि पीएम बने, लेकिन जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, वो चाह रहा है कि बालिन शाही बने, क्योंकि वो एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा है पीएम बनने के लिए। एक सवाल जो आपने स्टार्टिंग में जिसका जिक्र भी किया था, अचानक ऐसा क्या हो जाता? आपने कहा कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है, ये बहुत मतलब नहीं होता कि भरे हुए थे लोग वहां के, अचानक ऐसा क्या हो जाता? तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय से ये चल रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक 3 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि लाखों की संख्या में वहां के यूथ हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बड़ी प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही होती है तो प्लान्ड होता है सब कुछ, लेकिन अचानक ऐसा 2 दिन में क्या हुआ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोग उतर जाते हैं और फिर प्रोटेस्ट होता है? इसके एग्जैक्ट आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट जहां तक मैं अभी तक सुन पाया हूँ यहाँ अपने दोस्तों से, नेपाली दोस्तों से या यहाँ के लोगों से, कि अच्छा, लोग कोई नेपाली दोस्त है आपका जो वो प्रोटेस्ट का हिस्सा है, प्रोटेस्ट में वो है, जिससे बात हुई है? कॉलेज से तो कोई भी नहीं है। हमारे कॉलेज से मैं आपसे बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारे कॉलेज में अचानक से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ, जिसकी वजह से सारे बच्चे कॉलेज में ही थे। फिर सारे बच्चों को बोला गया कि अब बाहर नहीं जाना है आपको, जब तक कुछ माहौल ठंडा ना हो जाए बाहर का। और हम्म। अभी तक बोला गया है कि कोई अगला नोटिस वगैरह आएगा तो हम देखेंगे कि आपको बाहर जाने के लिए अलाउड करने दें क्या। बोले आपके सेफ्टी के लिए ही हम आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ओके, ओके, ओके। तो आज तो वैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आज हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि वैसा कुछ खासा प्रभाव नहीं है, शांत है लोग। इसके बारे में क्या कहिएगा? जैसे ही कि हमें पता है कि कल जो हम यहाँ के पीएम है उन्होंने रिजाइन दे दिया था, हम्म। तो कल शाम से ही आर्मी ने कल शाम से आर्मी ने कंट्रोल किया बाकी चीजों को। और उसके बाद फिर आर्मी अ, सब चीज की चेकिंग कर रही है। कोई भी जा रहा है तो कुछ भी दिक्कत हो तो चेकिंग कर रही है, और अपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया ताकि और ज्यादा पब्लिक प्लेसों को डैमेज ना किया जाए। यहाँ बहुत ऑलरेडी बहुत सारे, लाइक पार्लियामेंट हो गया, यहाँ का एक बहुत फेमस आइकॉनिक भवन या प्लेस है कुछ ऐसी, उसको भी डैमेज कर दिया, लोगों को जला दिया गया। कुछ कुछ मॉल तक भी जला दिए गए हैं, पूरे मॉल को ही। हम्म। हमसे करीब 4-5 किलोमीटर दूर ही होगा यहाँ से। हम्म। इसलिए आर्मी ने ट्राई किया है कि और पब्लिक प्लेस को ना डिस्ट्रॉय किया जाए, हम्म। बचाया जाए इसको। अच्छा, वहां पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो रोजगार का जो मामला है या फिर करप्शन का जो मामला है, क्योंकि और आमतौर पर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार लगभग लगभग हर देश में है, करप्शन भी हर जगह होता ही होता है, लेकिन ये एक चीज और दर्शाता है कि वहां के यूथ शायद रोजगार को लेकर के सीरियस है कि हम नेपाल में चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि नेपाल में एमएनसीज एस्टैब्लिश हों। तो रोजगार कैसा है वहां पे? आप अपने आसपास में देखते होंगे कि कितने लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, या फिर सरकार सच में कुछ ना कुछ कमी कर रही थी? अ, मैं जब पहली क्योंकि बार नेपाल क्योंकि 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 मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आप भी वहां जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने कुछ सोच करके ही वहां गए होंगे, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब पहली बार नेपाल आया था तो मुझे एक बहुत डिफरेंट चीजें हमें इंडिया से देखने को मिली थी। हमारे यहाँ मोस्ट बिजनेसेस होते हैं, लाइक दुकान वगैरह सब मेल रन करते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, दुकानें हो गई जिसको यहाँ पे पसल बोला जाता है, या रेस्टोरेंट्स भी हो गए, काफी हो गए, ये इसको फीमेल रन करते हैं। फिर मैंने इस पे पता किया कि क्यों ऐसा होता है, मतलब मेल क्या करते हैं, फीमेल क्या करते हैं। फिर मुझे पता चला जो मेल है वो बाहर कंट्रीज में जाके काम करते हैं, और हम्म। फीमेल्स नेपाल में रह के अपना दुकानें चलाती हैं या रेस्टोरेंट, जो भी उनसे हो सके हम्म। एक बेटर उनके फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तो लोग तो यहाँ से काफी ज्यादा बाहर जाते हैं, इंडिया जाते हैं, गल्फ कंट्रीज जाते हैं, सऊदी, ये सब दुबई वगैरह भी जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, तो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, इसीलिए मुझे लगता है यूथ भड़का। हम्म। और दूसरा चीज है कि करप्शन तो कुछ ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा मुझे नेपाली बच्चे बताते हैं। काफी करप्शन ज्यादा टाइम तो है? 3 साल से करप्शन बढ़ गया है काफी ज्यादा, जब से ये नई सरकार आई थी। जो अभी रिजाइन दे दिए हैं, क्या इनका नाम है, ओली केपी समथिंग करके, शर्मा ओली। शर्मा ओली करके, केपी शर्मा ओली। हम्म। तो इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ। ओके, तो कुल मिलाकर के जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों को, 2-3 बात है कि करप्शन बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और वो कंटिन्यूअस है। आपने कहा कि जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं वहाँ के फैमिली के, वो पलायन करके अदर कंट्रीज में जाकर के काम करते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, इंडिया हो। और जो फीमेल्स होती हैं वो बेसिकली अपनी दुकान हो या उनका जो भी छोटा मोटा बिजनेस है वो करती हैं। क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है वो किस दिशा में जा रहा है? आप अपने अनुभव से बताइए, क्या लगता है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है आने वाले समय में? अभी तो आर्मी के द्वारा काफी हद तक प्रोटेस्ट को रोक दिया गया है। हम्म। अगर
आर्मी के द्वारा ना रोका गया तो ये काफ़ी जैसे अभी हमारा जो सिचुएशन है बांग्लादेश में ये हुआ था जैसे या हुँ, श्रीलंका में वैसा भी हो सकता था, बट अभी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है आर्मी के द्वारा। ओके। सो थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद अपना अपना आपने अपना समय दिया। आप अपना ख़्याल रखिए। कोशिश करिए कि जब तक माहौल पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, आप अपने कमरे में रहिए और कंटिन्यूअस अपडेटेड रहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो जैसा आपने सुना कि 3-4 विषय पर बात हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। नेपाल प्रोटेस्ट से जुड़ा जितना भी अपडेट्स होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।